हेलो एवरीवन, डिटरमिनेंट्स अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। सारे थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। और शायद इसके 9 एंड 10 लेक्चर्स हो गए, 9 लेक्चर्स हो गए, ठीक है। आज हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर, उसके बेस हम क्या करेंगे, एडवांस बेस जो प्रीवियस ईयर्स की ओनली प्रीवियस ईयर्स एडवांस की जो आईडी जेई और एडवांस में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा, राइट है कि नहीं। जेई में हमारे प्रीवियस तुम ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं ओनली आईडी एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी 15-20 क्वेश्चन मैं करा दूंगा अभी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करने की बजाय, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन, लिखिएगा पहला क्वेश्चन। देखो जनाब, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्वेश्चन लिखना द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस -2x प्लस ऑफ y प्लस z इक्वल टू a, ठीक है। x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू b एंड x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू c, ठीक है। हैज पहला ऑप्शन, ध्यान रखना मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल मोर देन वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप आंसर है, ठीक है। पहला ऑप्शन ए, नो सॉल्यूशन इफ a plus b plus c is not equal to 0, ठीक है। सेकंड वन बी, यूनिक सॉल्यूशन if a plus b plus c equal to 0, c infinite number solution, infinite number of solutions if a plus b plus c equal to 0, right again. And final one D, consistent solutions if a plus b plus c equal to 0, इज दैट क्लियर। ये हमारा फंडा है, राइट है। तो सिंपल तुम्हें करना क्या है, वही डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये चार वैल्यू निकालनी है। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन का ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिसाइड करते हैं, तो पहले निकालो तुम डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ -2 1 एंड 1 -2 1 1, ओके। नेक्स्ट 1 -2 1, नेक्स्ट 1 1 -2 वैल्यू निकालो इसकी वैल्यू। डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस प्लस -2 इंटू -2 4 4 -1 3, नेक्स्ट -1 इंटू तो -2 और -1 तो -3, नेक्स्ट +1 इसके रेस्पेक्ट कितना आएगा, देखो +1 और माइनस प्लस हो गया, देखो माइनस, लेकिन माइनस का रिस्क में तो +2, तो 1 + 2 कितना 3, राइट है। तो आंसर कितना है, डेल्टा इक्वल टू देखो -6 + 3 एंड +3 कितना आ गया 0, डेल्टा 0। तो पहली बात यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो है ही नहीं इसमें, यूनिक सॉल्यूशन वाला ऑप्शन तो हट गया। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, राइट है। अब आ जाता है डेल्टा 1 और निकाल दे एक बार। डेल्टा 1 मतलब इसके लिए क्या रिप्लेस करना है, d1 d2 d3 a b c, बाकी सब 1 -2 1 1 1 -2 वैल्यू निकालो उसकी। डेल्टा 1 इक्वल टू a इंटू 4 -1 3, ठीक है। -1 प्लस माइनस प्लस माइनस में देखो -2b और -c -2b -c +1 इंटू b -2c b +2c b +2c, इज दैट क्लियर। तो डेल्टा 1 कितना आ गया 3a, राइट है। b और -1 -2b तो +2b प्लस ऑफ 3b और प्लस ऑफ 3c, तो यानी डेल्टा 1 कितना आ गया 3 इंटू a प्लस b प्लस c, इज दैट क्लियर। फंडा को समझ में आ, देखो ऑप्शन उसी हिसाब से बना a प्लस b प्लस c वाला फंडा, ओके। नेक्स्ट डेल्टा 2 निकाल दो एक बार, मैं एक बार डेल्टा 2 निकालता हूँ, उसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो मैं समझ में आ गया। और डेल्टा 2 निकालता हूँ,
ठीक है ना, देखना ध्यान से, डेल्टा 2 इज इक्वल टू, अब क्लियर, ए बी सी सेकंड कॉलम में -2 1 1 1 1 -2, तो डेल्टा 2 कितना आ गया, -2 इंटू -2b और -c, तो -2 इंटू -2b माइनस ऑफ c प्लस माइनस प्लस a इंटू -2 और -1 तो -3 माइनस a इंटू -3, नेक्स्ट +1 इंटू c माइनस b, तो कितना आ गया डेल्टा 2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस 4b और ये माइनस b, तो कितना आ गया 3b, नेक्स्ट माइनस 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 2c और ये +1c प्लस 3c, माइनस माइनस प्लस 3 है, तो फंडा तो वही आ गया सिमिलर, तो यहाँ से डेल्टा 2 कितना आ गया 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब डेल्टा 3 भी कितना आएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा तो एक्स कितना आएगा ए प्लस बी प्लस, देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब सेम आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी सब सेम है, तो यहाँ से x कितना है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y कितना डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z कितना डेल्टा 3 बाई डेल्टा, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अब ऑप्शन में चलते हैं, पहला बोला है नो यूनिक सॉल्यूशन, एक बात हुआ होगा डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा तुम्हारा कितना है 0, डेल्टा है 0, डेल्टा 0 तो आ गया, तो कभी यूनिक सॉल्यूशन आ गया क्या, नॉट पॉसिबल, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, राइट है कि नहीं। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन इफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0, तो 0 बाई 0 0 बाई 0 0 बाई 0, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन नहीं, फिर कौन सा केस आ गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है सी। अच्छा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन सा होता है, नो सॉल्यूशन वाला केस, राइट है कि नहीं, और ठीक है ना, और कंसिस्टेंट यूनिक एंड इनफाइनाइटली मैनी, तो यूनिक मिल नहीं रहा मुझे, ठीक है ना, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी मिल रहा है, इनफाइनाइटली मैनी दैट मींस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो है ना, तो सी और डी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ओके, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखो, let f of n equal to determinant of n n plus 1 n plus 2, ठीक है ना, सेकंड n p n n plus 1 p n plus 1 n plus 2 p n plus 2, ठीक है ना। अच्छा पहला सेकंड थर्ड रो n c n n plus 1 c n plus 1 n plus 2 c n plus 2, ये तुम्हारी डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। अब यहां लिखा है where the symbols have their usual meanings, तो पीएच में ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो एनसीआर एनपीआर का मतलब पता होगा, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। देन f of n is divisible by पहला ऑप्शन ए ऑप्शन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, सेकेंड वन b n प्लस 1 फैक्टोरियल, c n फैक्टोरियल, d n प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये भी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किससे डिविजिबल है तुम्हें बताना है, राइट है कि नहीं। तो एक बार डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करता हूं। तो मैंने बताया था n p n कितना होता है, n फैक्टोरियल n
सी एन होता है 1, अगर तुम्हें ध्यान हो तो एफ ऑफ एन कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एन इक्वल टू ये आ गया एन, एन प्लस 1 एन प्लस 2, ध्यान से देखते चलना, एन बी एन, एन फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब मैं एन प्लस 1 के फैक्टोरियल कितना लिख दूं, मैं पीएनसी पढ़ लिया है तुमने, n प्लस 1 क्या होता है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ऐसे लिखोगे n प्लस 1 इन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डॉट डॉट 3 2 1, यहाँ तक जाओगे तो ये टर्म क्या हो गया, यहाँ से आगे n से आगे यहाँ तक n फैक्टोरियल, तुम्हारी ये सिमिलरली ये कितना आएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो n प्लस 2 के फैक्टोरियल में लिखा है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? NCN कितना 1, सेम थिंग 1 और ये भी 1। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो R2 में देखो रो सेकंड रो में देखो n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो मैं इसे n फैक्टोरियल बाहर लिख देता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, n फैक्टोरियल मेरे लिए बाहर, डिटरमिनेंट से बाहर लिया तो ये भी बाहर आ गया, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत? अब एक काम करो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यानी कि C2 कन्वर्ट इनटू C2 माइनस C1 एंड C3 कन्वर्ट इनटू C3 माइनस C2, समझ में आया ना? C2 में से C1 घटा रहा हूँ तो 1 माइनस 1 0 और C3 में C2 करा रहा हूँ 1 माइनस 1 0, तो बचेगा कौन सा एफ एन कितना आ गया, n फैक्टोरियल बाहर प्रोडक्ट हो गया, C1 में नो चेंज, C2 में कर रहा हूँ C2 माइनस C1 n प्लस 1 माइनस n, तो कितना आ गया 1, n प्लस 1 माइनस 1 तो n 1 माइनस 1 0, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 1, ये देखो ये कितना आएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 माइनस ऑफ n प्लस 1, इसमें से घटा रहा हूँ मैं, तो n प्लस 1 तुम्हारा बाहर आ गया, बच गया कितना n प्लस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया n प्लस 1, तो ये बच गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 0, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा देखो ध्यान से एफ एन इज डिविजिबल बाई, पहला ऑप्शन सी ऑप्शन मिल गया तुम्हें, n फैक्टोरियल का प्रोडक्ट है क्या, राइट है कि नहीं, तो n फैक्टोरियल से डिवाइड जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं बाकी अदर को सॉल्व करते हैं, मैंने कहा इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड करूं प्लस माइनस प्लस, तो एफ एन कितना आ गया n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो यहां से एफ एन इक्वल टू कितना आ गया n फैक्टोरियल इंटू ये n 1 का प्रोडक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का प्रोडक्ट को सेम थिंग आएगी n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस ऑफ n, तो ये कितना आ गया एफ एन इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर 2n माइनस n प्लस n और प्लस ऑफ 1, तो यानी कि एफ एन को सोल्व किया किसके इक्वल आया n फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, देखो यहाँ से क्या है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का डिवाइड जाएगा, कंप्लीटली जाएगा, बिकॉज n प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस एफ एन एंड n प्लस 1 n फैक्टोरियल आल्सो इज द फैक्टर ऑफ f of n, so A and C options are correct. Is that clear? Next, अगला क्वेश्चन, if AF theta is equal to sin square A plus of cot A, sorry, next column cot A 1 sin square B cot B and 1 sin square C cot C and 1, then f theta is equal to A option 10A plus 10B plus 10C plus of 10C
सेकंड बी, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, सी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस ऑफ साइन स्क्वायर सी एंड डी 0। यहां लिखना ब्रैकेट में वेयर a, b, c are the angles of a triangle ABC, are the angles of a triangle ABC, of triangle ABC. Is that clear? तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल। ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ट्रिगोनोमेट्री तरफ चलते हैं पहले। अच्छा एक काम करो, देखो ध्यान से, 1 - 1 करोगे 0 आएगा, 1 - 1 करोगे 0 आएगा। तो यहाँ पर मैं लगा दूं R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 कन्वर्ट इनटू R3 माइनस R1, ठीक है ना। तो एफ थीटा कितना है देखो ध्यान से, साइन R1 नो चेंज, कॉट ए और ये 1। अब देखो ध्यान से R2 कितना आएगा, यहां लिखना एक चीज, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। 11th क्लास वाले बच्चों को जरूरी चीज है, 12th वाला पता है, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। और एक और चीज लिख लेना, इंपोर्टेंट चीज एक और लिख लेना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस माइनस लगा लो, कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस माइनस बी का फंडा होता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा यूज होगा इन दोनों चीज का, जब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाऊंगा सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक। अब आ जाओ लगाते हैं फंडा, R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस 1, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। फंडा क्या आएगा, ये वाला, मतलब तुम्हारे पास फंडा है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कुछ दिख रहा है क्या, इसका मतलब मैं यहां फंडा लगाता हूं साइन बी माइनस ए इंटू साइन बी प्लस ए। इज दैट क्लियर, या फिर ए प्लस बी, एक ही बात। नेक्स्ट देखो, कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा, तो लगाओ यहां पर कॉट बी माइनस कॉट ए। एक बार इसको सॉल्व कर लो मैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं कॉस बी डिवाइड बाई साइन बी। ये तुमने 10th क्लास पढ़ रखे ऑलरेडी। कॉट ए क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा क्या लिख सकता हूं, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ गया, साइन ए इंटू साइन बी, यही आएगा, रेडी कि नहीं। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देन साइन ए माइनस बी। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो मेरे पास क्या आएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पर फंडा क्या आएगा, साइन ए माइनस साइन बी। इज दैट क्लियर। यहाँ पे साइन बी माइनस साइन ए कर सकते हो, साइन ए माइनस बी करो, तो ये क्या आएगा फंडा, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई, सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ, ये कॉट ए आ गया ना, और यहाँ पर लिखना पड़ा डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन बी, और ये 0 हो गया, 1 - 1 0, है कि नहीं। अब आ जाओ इधर, ये तुमने नोट कर लिया और रफ में नोट कर लेना साइड में, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जिससे दिक्कत नहीं आए, है कि नहीं। ये कितना हो गया, नेक्स्ट अब क्या आ गया, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अब क्या लिखिए साइन सी माइनस ए इंटू साइन सी प्लस ए, और ये वाला फंडा क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस ए, साइन ए माइनस सी डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन सी, और ये 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, यहां तक तो तुमने नोटिस कर लिया और नोट कर लिया होगा, आगे कहानी बढ़ते बन, ठीक है ना। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा एक खास बात देखो, यहां से माइनस कॉमन ले लूं, साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, साइन ए माइनस बी है, यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस बी माइनस ए हो जाएंगे, तो यानी कि मैं इसको उल्टा लिख देता हूं, साइन माइनस साइन बी माइनस ए। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर सी माइनस ए, तो यहाँ पर भी लिख दो
सी माइनस ए, लेकिन माइनस में। तो यहां से देखो इस वाली रो से साइन बी माइनस ए कॉमन आ रहा है और इस वाली रो से साइन सी माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो यहां मैं लिख रहा हूं एफ थीटा इक्वल टू, तुम लिख लिया होगा एफ थीटा इक्वल टू साइन बी माइनस ए कॉमन आया और साथ में क्या कॉमन आया, साइन सी माइनस ए। इज दैट क्लियर? और डिटरमिनेंट क्या बन गई, साइन स्क्वायर ए, ये बच गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी डिवाइड, नीचे क्या बनेगा साइन ए प्लस सी, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कॉट ए डिवाइड बाई -1, ये तो कॉम बाहर आ गए, -1 डिवाइड बाई साइन ए साइन बी, ठीक है ना। सिमिलरली -1 डिवाइड बाई साइन ए साइन सी। इज दैट क्लियर? और ये 1 0 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब सॉल्व करते इसको एक बार। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा फंडा। देखो ध्यान से, इस वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करूं, बिकॉज इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करूंगा, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 के साथ होगा। तो यानी कि यहां से आ गया एफ थीटा इक्वल टू साइन बी माइनस ए इंटू साइन सी माइनस ए इंटू ऑफ, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि इस रेस्पेक्ट क्या होगा प्लस, तो 1 इंटू करो इसका प्रोडक्ट, साइन ए प्लस बी माइनस में हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस में डिवाइड बाई साइन ए साइन सी, ठीक है ना। माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट लिखनी है, माइनस में आएगा तो माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस सी डिवाइड बाई साइन ए साइन बी, ठीक है ना। और ये साथ में किसका प्रोडक्ट होगा, 1 का, कोई दिक्कत? अब देखो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल है ट्राइंगल की, तो ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आएगा, पाई आएगा, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। रेडियंस में बोलते हैं इसको 180 डिग्री, डिग्री डिग्री। तो पहले ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, और ए प्लस सी कितना आएगा, ए प्लस सी, बी को इधर भेज दूं पाई माइनस बी, समझ में आई बात? तो इनको रिप्लेस कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो यानी कि फंडा यहां से आ गया एफ थीटा इक्वल टू, देखिएगा साइन बी माइनस ए साइन सी माइनस ए, 1 के साथ प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, साइन ए प्लस बी की रख दूं मैं ए प्लस बी पाई माइनस सी, लेकिन ये नेगेटिव में डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट साइन प्लस ऑफ साइन पाई माइनस बी डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर मैं रफ कर देता हूं, देखो अब क्या फंडा आ गया। एफ थीटा इधर लिखा हूं मैं, एफ थीटा इक्वल टू साइन बी माइनस ए इंटू साइन सी माइनस ए इंटू ऑफ, देखो साइन पाई माइनस थीटा, यहां लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। इंपोर्टेंट चीजें लिख लेना, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तब आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, माइनस साइन सी डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन सी, समझ में आएगा बात? माइनस क्यों, ये नेगेटिव आगे लगा हुआ। ऐसे ये क्या होगा, साइन बी प्लस ऑफ साइन बी डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। सो एफ थीटा इक्वल टू, देखिएगा साइन बी माइनस ए इंटू साइन सी माइनस ए, ये वाला फंडा इंटू ऑफ साइन सी से साइन गया तो -1 अपॉन साइन ए, साइन बी से साइन गया तो +1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 0 इंटू एनीथिंग कितना आ गया, 0। सो एफ थीटा कितना आ गया, 0। एफ थीटा इक्वल टू 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट?
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिगोनोमेट्री उनको ध्यान रखना. स्टार आगे लिख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. The determinant A B A alpha plus B. Next B C B alpha C B alpha plus C A alpha plus B B alpha plus C और a 0 इक्वल टू कितना है 0. ठीक है ना. ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन A B C R in AP A comma B comma C R A AP मल्टीपल करेक्टर B A comma B comma C R in HP C A comma B comma C R in GP D. Alpha is a root of the equation. Alpha is a root of the equation. ax square plus bx plus c इक्वल टू 0. और एक ऑप्शन मेरी तरफ से लिख रही है. ठीक है ना. इसमें लिखना x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0. मल्टीपल करेक्ट टाइप में. ठीक है ना. मैंने ऑप्शन दे दिए 5. ठीक है नहीं. कोई दिक्कत होगी तो सॉल्व कर दें. ठीक है ना. देखो ध्यान से. देखो अगर इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं तो a अल्फा प्लस b अल्फा होगा कि नहीं. और प्लस इसको ऐड करूं a अल्फा प्लस b, यानी कि मैं C3 में कन्वर्ट कर रहा हूं. क्या C3 माइनस, देखना ध्यान से, C1 इंटू अल्फा. C1 इंटू अल्फा होगा तो a अल्फा होगा b अल्फा होगा माइनस C2 और C2 कर दिया. तो देखो ध्यान से, ये जो डेल्टा है ना ये क्या है, ये 0 के बना, ये वैल्यू तो 0 के बना. ए बी ए अल्फा प्लस बी, इसमें तो नो चेंज. बी सी और ये बी अल्फा प्लस सी. इज दैट क्लियर. अब देखो इसे मल्टीप्लाई करो ध्यान से. C3 ए अल्फा C1 ए अल्फा घट गया तो 0 हो गया. ए अल्फा में से अल्फा गया और बी में से बी गया तो 0 आ गया. सिमिलरली यहाँ पर 0, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखो 0 माइनस इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और माइनस इसको कर रहा हूँ माइनस बी अल्फा माइनस ऑफ सी. यही आएगा. वैल्यू कितनी इसकी इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर. तो यहां से कितना आ गया, ए बी 0 ए अल्फा बी सी 0 ए अल्फा प्लस बी बी अल्फा प्लस सी. और ये देखो ए अल्फा ये कट गया माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू कितना 0. तो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर दूं मैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस. ठीक है ना. तो सेम साइन के साथ आएगा. प्लस का मतलब सेम साइन, तो प्रोडक्ट करो. माइनस में ये माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ सी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 0. ठीक है ना. समझ में आई बात. ओहो 0 ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी. ये माइनस आएगा ना, तुम घटा रहे हो तो घटा रहे मतलब
इसको और इसको दोनों घटा रहे हो तो मतलब दोनों का साइन क्या हुआ सेम, तो माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस ऑफ सी, मतलब समझ में नहीं आया, माइनस कॉमन लो प्लस हो गया क्या, रटेगी नहीं, तो यहाँ से ये हो गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ऑफ सी, इज दैट क्लियर? तो माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0, रटेगी नहीं, तो यहाँ से देखो आइदर AC इक्वल टू बी स्क्वायर और या फिर AC स्क्वायर AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर मैं बोल दूं AC इक्वल टू बी स्क्वायर और ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा 2b अल्फा प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0, समझ में आ गई बात? यहां से फंडा क्या बन गया, इफ यहां से आ गया ABC आर इन जीपी, किस में आ गया जीपी, अरे जब ABC जीपी में मिड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू टर्म्स, यहां देखो इसको एक बार देखो, ये अगर ऐसे होता है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू अल्फा पुट कर दूं, x की वैल्यू अल्फा पुट कर दूं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना? अल्फा रूट का मतलब x माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर है, लेकिन ये x की वैल्यू कितना रख रहा हूं मैं, अल्फा, तो कौन कौन सा है, एक तो ABC आर इन जीपी एंड एक फाइनल x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ ax प्लस 2bx प्लस c, इज दैट क्लियर? रटेगी नहीं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन लिखो, इफ f of x इक्वल टू, इफ f of x इक्वल टू 1 2x 3 into x into x minus 1, ठीक है ना? नेक्स्ट x into x minus 1 x into x minus 1 into x minus 2, next x plus 1 into x plus 1 into x plus 1 into x into x minus 1, ठीक है ना? then f of 500 is equal to, मतलब x की वैल्यू 500 पुट कर दूं तो आंसर कितना आएगा, तुम इसमें डायरेक्ट 500 मत पुट कर देना, ये सॉल्व करना भारी पड़ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन A 0, B 1, C 500 एंड फाइनल वन D माइनस 500, विच ऑप्शन इज करेक्ट? पहले तो मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना ही पड़ेगा, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी क्योंकि तुम x तुम डायरेक्ट पुट कर दिया x वैल्यू, तो ये हो गया 1, ये 1000, ये 1500 इंटू 499, सिविल बहुत भारी काम हो जाएगा। तो एक काम करो, fx को ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो fx को, तुम्हें कॉलम C2 दिख रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है क्या, तो पहले तो x कॉमन ले लो कॉलम C2 से, कॉलम C3 से देखो x plus 1 x plus 1 x plus 1 इंटू x plus 1 कॉमन ले लिया, बैठेगी कोई दिक्कत? और रो R3 से देखो x minus 1 और x minus 1 इंटू x minus 1, बैठेगी नहीं? कितना आ गया यहाँ पर, ये 1 2x, ठीक है, और यहाँ से x minus 1 कॉमन आ गया तो कितना आ गया 3x, इज दैट क्लियर? देखो यहाँ इस कॉलम से x कॉमन आया तो यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितना बच गया x minus 1, देखो यहाँ से x भी कॉमन आया, रो से x minus 1 कॉमन आया तो रिमेनिंग कितना x minus 2, समझ में आ रहा है? देखो रो से x minus 1, कॉलम से x, कोई दिक्कत? यहाँ से x plus 1 कॉमन, ये x बच गया x plus 1 और यहाँ से x minus 1 तो कितना बच गया x, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से,
C2 कन्वर्ट इनटू, देखो 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, C2 कन्वर्ट इनटू C2 माइनस C1 माइनस C2 लगा दो, एंड C3 कन्वर्ट इनटू C1 माइनस C3 लगा दो, हटेगा नहीं। तो f ऑफ x कितना आ गया, देखो ध्यान से, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, कॉलम फर्स्ट में नो चेंज, C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, 2x माइनस ऑफ x माइनस 1, तो कितना आ गया x प्लस 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2x प्लस 2, हटेगा नहीं, 2x प्लस 2 आ जाएगा, इसको हटाओ। नेक्स्ट अब की बार C3 माइनस C1 माइनस C3, तो 0 x और ये 2x, हटेगा नहीं। अब निकालो इसका एक्सपांशन, fx इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड करो, प्लस माइनस प्लस, इस कॉलम के रेस्पेक्ट, सॉरी इस रो के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बाकी अदर 2 एलिमेंट्स आर 0, तो लगाओ 1 इंटू 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, देखो ध्यान से, माइनस कैसे कर रहा हूं, यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 1, ठीक है ना, इंटू एक्स, हटेगा नहीं, देखो सेम थिंग है ये, तो ये कितना आ गया 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यानी कि f ऑफ x एक्चुअल में है कितना 0, इसका मतलब f ऑफ 500 भी कितना 0, तो आंसर कौन सा ए, हटेगा नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो अगला क्वेश्चन, लेट ओमेगा इक्वल्स टू -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2, right again, then the value of the determinant 1 minus omega square 1 omega square omega raised to power 4 is A 3 into omega, B 3 into omega minus 1, C 3 omega square, D 3 omega into 1 minus omega, right again 3 into 1 minus omega। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ डिटरमिनेंट दिया है तुम्हें, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन किसका कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर आती नहीं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो तुम एक बात ध्यान रखो, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ 1 मतलब यूनिटी, राइट है नहीं। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अगर ओमेगा कितना है -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, ये ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर आता है, सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन लगना है, -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। तो एक बार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करके देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, देखो इन दोनों में मतलब 1 प्लस एक ये -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा प्लस -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा, ये हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर। देखो रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 कट गया, -1/2 माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया 0। तो यानी कि पहली एक टर्म तो ये याद रखो, ओमेगा स्क्वायर कितना 0। तो यहां से देखो, यहां से एक टर्म आ गई 1 माइनस, इसको 1 और माइनस ओमेगा स्क्वायर दरवेज दो, कितना आ गया ओमेगा, तो यहां पर क्या लिखोगे ओमेगा। दूसरी बात, ओमेगा रेज़ टू पावर 3 कितना आएगा 1, समझ में आ रहा है, बिकॉज ओमेगा कितना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब उसका क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा,
इसका मतलब ओमेगा रेज़ टू पावर 4 को तुम क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये कितना 1 मतलब ओमेगा, राइट है कि नहीं। ये स्टार डाल के चीजें लिख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। लिख लो इन चीजों को, ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, नोट कर लिया वीडियो पॉज करके। देखो ध्यान से, कई क्वेश्चन में ओमेगा ये ना बोल के सीधा बोलता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट है कि नहीं। तो यहां से आ गया ये डेल्टा इक्वल्स टू, देखो ध्यान से 1 1 1 1, इसकी जगह मैं लिख दूं ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी ओमेगा रेज़ टू पावर 4, अभी भी बताया ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, तो ये कितना हो गया 1, तो डायरेक्ट मैं ओमेगा लिख दूं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो R1 कन्वर्ट इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनना है, तो यहां से डेल्टा कितना आ गया 1 प्लस 3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 आएगा, मैंने बताया नहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा 0 हमेशा, अभी मैंने बताया सब। और ये कितना 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, अब इसके रेस्पेक्ट पे एक्सपांड करना है, तो डेल्टा कितना है 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट है कि नहीं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, नेक्स्ट ओमेगा रेज़ टू पावर 4, और अभी भी बताया ओमेगा रेज़ टू पावर 4 कितना ओमेगा, तो 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू सॉरी 3 ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहां से तुम ओमेगा कॉमन ले सकते हो 3 ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस 1, विच इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए, आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये चीज, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको अभी ध्यान रखना, इन चीजों को मैं आगे कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊंगा तो उसमें कंप्लीट डेरिवेशन बताऊंगा कैसे क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान रखना क्वेश्चन में हर एक चैप्टर में ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है, तो ये अब तुम इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन है, इफ ऊपर लिख लेना, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा ब्रैकेट में लिखा है इज नॉट इक्वल टू 1, is a cube root of unity, is a cube root of unity। पहले ओमेगा के बारे में बोला हुआ था, अब की बार ओमेगा के बारे में नहीं बोला, ठीक है ना, तो एक ही बात है। then the value of determinant, then the value of determinant कौन सी वैल्यू, कौन सा डिटरमिनेंट, देखो 1 माइनस आइटा और माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस आइटा प्लस ओमेगा माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 and last one minus 1 is first option 0, second 1, third iota and D ओमेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बोलूं तुमसे, तुम अगर ओमेगा इसको मान रहे हो -1/2 प्लस आइटा √3/2, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा -1/2 प्लस √3/2 -√3/2 आएगा। जरूरी नहीं तुम ओमेगा इसको मानो, इसको भी ओमेगा मान सकते हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना, उसने क्या बोला है ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कहता है 1, एक ये, इसने बोला है 1 नहीं है, 1 को छोड़ कोई भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। अच्छा एक काम करो, देखो तुम यहां पर ये वाला फंडा लगाओ इस डेल्टा के लिए, 4 डेल्टा R1 कन्वर्टेड टू R1 माइनस R2 प्लस R3, ये वाला फंडा लगाना है। तो देखो डेल्टा कितना है 1, इसमें से जो घटाओगे तो -1 माइनस आइटा, इसको ऐड करोगे तो माइनस आइटा, सिमिलरली 1 प्लस आइटा ओमेगा स्क्वायर, इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो +1 हो जाएगा, इसको ऐड करना है माइनस आइटा प्लस ओमेगा -1,
सिमिलरली यहाँ ओमेगा स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -1, बाकी सब में कोई चेंज नहीं है, ये 1 माइनस आइटा, ये -1, ये ओमेगा स्क्वायर -1, इज दैट क्लियर। ये माइनस आइटा, ये माइनस आइटा प्लस ओमेगा -1 एंड दिस वन -1। अब ध्यान से देखो डेल्टा इक्वल टू 1 -1, देखो ध्यान से ये कितना आ गया, इसको मैं डायरेक्टली लिखूं ऐसे 1 -1 प्लस आइटा माइनस आइटा, यही आएगा। तो ये कितना आएगा 0, 1 माइनस आइटा और ये माइनस आइटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आइटा से आइटा गया, 1 से 1 गया, कोई दिक्कत। तो ध्यान से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 0, हटेगी नहीं। अब ध्यान से देखो ये भी गया, कोई दिक्कत, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये प्लस 1 आ गया। हाँ फर्स्ट ऑप्शन 0 कर लेना, हटेगी नहीं। तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ गया 0, बाकी सब लिखने की जरूरत है क्या तुम्हें? जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो कंप्लीटली क्या हुई 0। तो इन एनी डिटरमिनेंट्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ ए कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। Next, if the system of equations, थोड़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछता है एडवांस में, ठीक है ना। if the system of equations कौन कौन सी इक्वेशन है, x माइनस के वाई माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 0, नेक्स्ट के एक्स माइनस वाई और माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशंस, ठीक है ना, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, possible values of k, first option -1,2, second 1,2, third 0,1, फाइनल वन D -1,1। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्टेप बिल्कुल इसी एक स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इसने एक लाइन चेंज की है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, और मैंने ऐसा कुछ कराया नहीं। तो तुम्हें खुद को पकड़ना पड़ेगा नॉन जीरो सॉल्यूशन कौन सा होता है, तुम्हें खुद ही बताना पड़ेगा। देखो पहले तो तीनों इक्वेशन को देखो, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, मतलब होमोजीनियस केस। और होमोजीनियस केस में पहला तो केस देखो, पहला होमोजीनियस केस में दो ही केस पॉसिबल है, एक तो यूनिट और एक इनफाइनिटी में नहीं। मैंने बताया था होमोजीनियस केस में नो सॉल्यूशन वाला केस आता ही नहीं, नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं आता है, या तो इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी। कैसे देखो, पहला केस इफ डेल्टा इक्वल टू 0, तो मैंने तो बताया था x इक्वल टू डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा एंड y इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइड बाई y इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा। समझ में आई बात? अब देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर 0 है, d1 d2 d3 0 रखोगे सब जगह, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 आएगा। पहला केस, अगर ये तीनों 0 आ गए तो x इक्वल टू कितना 0, y इक्वल टू कितना 0, z इक्वल टू कितना 0। तो पहला वाला केस तो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, समझ में आ रहा, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला वाला केस ये क्या बोल रहा है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, लेकिन अपने पास आंसर कौन सा है, जीरो सॉल्यूशन, ऑल आर जीरो। यूनिक सॉल्यूशन हमेशा क्या आएगा 0, लेकिन पूछा किसने नॉन जीरो,
तो नॉन जीरो एक ही केस बच गया, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0/0 केस, y इक्वल टू 0/0 केस और z इक्वल टू 0/0 केस, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस वाला केस है। मतलब पहला वाला ट्रिवियल का था तो दूसरा उसने बोल दिया इनडायरेक्ट लैंग्वेज और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा है उसने, नॉन ट्रिवियल का क्वेश्चन गिवन है। तो तुम्हें लगा रखना क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0, तो लगा दो डेल्टा कितना, हाँ भाई 1 माइनस के और -1, दूसरा के -1 और -1, तीसरा 1 1 -1 इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू तो इसलिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डिटरमिनेंट है, सॉल्व करना है, जो भी आंसर है उसका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करनी कर लोगे इजीली, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होगी। डिटरमिनेंट से ये फंडा किसमें है, इक्वेशन ऑफ के, और के की इक्वेशन कैसा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब के की वैल्यू कितनी 2, ठीक है ना। जो भी आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है नहीं। अब तुम्हें ऑलरेडी डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो पकड़ना है फंडा क्या बोला, इसने बोला नॉन होमोजेनियस, सॉरी होमोजेनियस वाला केस गिवन है, ठीक है ना। तो होमोजेनियस दो ही केस आता है, या तो सॉल्यूशन 0 आएंगे तीनों के तीनों, अदरवाइज नॉन जीरो। नॉन जीरो वाला केस आएगा तो डेल्टा क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, values of k for which the system of equation, for which the system of equations x plus ay equal to 0, दूसरा az plus y equal to 0 and ax plus z equal to 0 has infinite solution, has infinite solutions, ठीक है ना। has infinite solution, then the value of a is, then the value of a is, पहला ऑप्शन -1, सेकेंड 1, थर्ड 0 एंड फाइनल नो रियल वैल्यूज, नो रियल वैल्यूज। अगर किसी ने ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, पिछला लास्ट क्वेश्चन, तो ये और लास्ट क्वेश्चन सेम ही है, दोनों कैसे है, सेम थिंग। लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन बोथ आर सेम। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कैसा आना चाहिए, नॉन जीरो। और नॉन जीरो के लिए मैंने क्या लगाया था, डेल्टा जीरो वाला केस। और डेल्टा जीरो वाला केस देखो, ये होमोजेनियस केस है, और होमोजेनियस केस आ गया, डेल्टा जीरो आ गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही आते। होमोजेनियस केस में डेल्टा इज 0 देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ भी तो वही फंडा है, तो यहाँ पर रिलेशन पूछा ही तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लगा दो डेल्टा कितना 1, a z का कोएफिशिएंट कितना 0, यहाँ पर सेकंड में x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 1 और z का। सिमिलरली इस केस में a y कोएफिशिएंट 0 एंड 1 इक्वल टू कितना 0, इक्वेशन लगा दो और डेल्टा इक्वेशन आज 1 into 1 minus 0 minus a into 0 minus of a square, ठीक है ना, प्लस 0 into anything कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लगा दो, इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया 1 minus 1 plus a cube इक्वल टू कितना 0, तो a क्यूब कितना आ गया -1, तो यहाँ पर a कितना आएगा -1 का क्यूब रूट, और -1 का क्यूब रूट तुम जानते हो क्या क्या होगा, a इक्वल टू एक तो -1 एक माइनस ओमेगा एक माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब ओमेगा क्यूब रूट कितना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो -1 का क्यूब रूट कितना -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1, तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे अगर x से ऐसे होता 1 का क्यूब, तो मैंने अभी इसके बारे में लिखाया था कितना आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, तो -1 का ये आ गया। अब देखो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन -1 है क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी बात समझ, मतलब एक रियल वैल्यू तो आ रही है, इसने बोला इसमें बच्चे का नो रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूज आ रही है,
वो कैसे नॉन रियल, हाइट वाला फंडा जब भी आए वो होता है नॉन रियल, तो नॉन रियल नहीं है, आंसर हमारा -1 है। रियल वैल्यू है ये, इसने बोला नो रियल वैल्यूज, रियल वैल्यू है ये, तो आंसर कौन सा आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो। गिवन, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है घर से। गिवन 2x माइनस वाई प्लस ऑफ 2z इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 2y प्लस ऑफ z इक्वल टू -4 एंड x प्लस y प्लस ऑफ लेमडा इंटू z इक्वल टू 4, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा such that the given system of equations has no solution is A option -3, B 1, C 0, D 3। हिंट मैं देता हूं तुम्हारे लिए, वैसे हिंट देने की जरूरत नहीं है। फंडा कौन सा है, नॉन होमोजीनियस केस, ये 0 है, ये 2 है, सॉरी दिस इज 2, कन्वर्ट कर लेना इसको, ठीक है ना। नॉन होमोजीनियस वाला केस, नॉन होमोजीनियस केस में नो सॉल्यूशन वाला केस था डेल्टा इक्वल टू 0। एक तो नो सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दोनों के लिए डेल्टा 0। तो यहाँ पर तुम्हें लगाना क्या, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा को 0 रख दो, आंसर आ जाएगा लेमडा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी, आज हमारा डिटरमिनेंट वाला फंडा कंप्लीटली फिक्स हो गया, पूरा फिनिश हो गया। ये इसका आंसर जो भी आए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और लास्ट जो मैंने डिटरमिनेंट दी है के की फॉर्म में, ठीक है ना, तो वो तुम करके बताओगे, ठीक है ना। जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, रटेगा नहीं। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा मैट्रिक्स के साथ। डिटरमिनेंट पूरा फिनिश हो गया है, एडवांस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हमारे कर लिए यहाँ पर, एडवांस बेस के, मेंस बेस के तुम खुद कर लोगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी, मैट्रिक्स के लिए रेडी रहना, इसको कंप्लीटली पढ़ के रहना, रिवाइज करके, ठीक है ना। और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाए ओमेगा के बारे में, उनको ध्यान रखो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछता है, हर एक टॉपिक में डाल देता है उसको, हर एक टॉपिक में क्वेश्चन उससे रिलेटेड डाल देता है। तो ओमेगा के बारे में ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी में लिखाए उनको ध्यान रखना। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के लिए इतना काफी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।